और अगली बड़ी खबर, भारत में मंकी पॉक्स से हुई पहली मौत की आधिकारिक पुष्टि के बाद केरल और केंद्र सरकार दोनों सतर्क हो गए हैं। केंद्र सरकार ने मंकी पॉक्स के मामलों पर नजर रखने के लिए एक टास्क फोर्स का बाकायदा गठन कर दिया है। केरल में मंकी पॉक्स से हुई 22 साल के युवक की मौत के बाद भारत सरकार सचेत हो गई है। 30 जुलाई को जिस 22 वर्षीय युवक की मौत हुई थी, सोमवार को उसके नमूनों में मंकी पॉक्स का संक्रमण होने की पुष्टि हुई है। ऐसे में सबके जहन में सवाल ये उठ रहा है, आखिर मंकी पॉक्स से क्या जवान व्यक्ति की जान जा सकती है अगर उसे कोई और बीमारी ना हो तो? मंकी पॉक्स के बारे में जो अभी एक खबर आई है जो बहुत परेशान कर रही है, वो ये है कि एक पेशेंट जो बाहर से आया है, जो इसकी पॉजिटिविटी की रिपोर्ट भी आई है और डेथ हुई है, तो ये चिंता का विषय है। अब चूँकि उसकी एज यंग है, इसलिए ऐसी कोई कोमॉर्बिडिटी उसके साथ इस्टेब्लिश की जाएगी भविष्य में तो पता चलेगा, लेकिन पर से मंकी पॉक्स जो है एक फैटल डिजीज नहीं है। केरल का रहने वाला युवक हाल में संयुक्त अरब अमीरात से लौटा था। वहां भी उसके मंकी पॉक्स वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। यूएई में 19 जुलाई को उसके नमूने लिए गए थे, जिसमें वो पॉजिटिव पाया गया था। बावजूद इसके वो 21 जुलाई को भारत लौटा, लेकिन एयरपोर्ट पर चूक हुई और तुरंत उसे आइसोलेट नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो कई लोगों के संपर्क में आया। तबीयत ज्यादा बिगड़ जाने की वजह से इसके बाद 27 जुलाई को उसे त्रिशूर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। Went to hospitals and he was admitted in a private hospitals in the midnight on 27th, and on 28th he was moved to the ventilator, and on 30th from the private hospital where he was admitted, we were informed that the person had done test on 19th. युवक की मौत ने देश में फिर से एक बार सनसनी पैदा कर दी है। अभी तक कोरोना का खतरा टला नहीं कि मंकी पॉक्स से हुई मौत ने लोगों के साथ साथ सरकार की भी नींद उड़ा दी। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने इस बाबत एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित कर दी है, जो उसकी मौत के कारणों का पता लगाएगी। साथ ही जॉर्ज ने यह भी कहा कि वो ये भी पता लगाएंगे कि 21 जुलाई को यूएई से लौटने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराने में देरी क्यों हुई। जहाँ तक मंकी पॉक्स के कॉम्प्लिकेशंस का सवाल है, सबसे ज़्यादा तो स्किन में इसके दाने होते हैं, वेसिकल्स होते हैं, पस बन सकता है, क्रस्ट बन सकते हैं, और क्रस्ट जब तक साफ नहीं हो जाता तब तक पेशेंट इन्फेक्टेड होता है। देश में मंकी पॉक्स के मामलों पर नजर रखने और संक्रमण की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने भी एक टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक ये टास्क फोर्स जांच केंद्रों में विस्तार को लेकर सरकार का मार्गदर्शन करेगी और इस बीमारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण संबंधी पहलुओं पर नजर रखेगी। इसके अलावा केरल के हालात देखते हुए केंद्र सरकार वहां भी टीम भेजने पर विचार कर रही है। पूरी दुनिया में मंकी पॉक्स का खतरा जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसके साथ साथ भारत में भी डर बढ़ता जा रहा है। बेशक भारत में 4 मामले ही मंकी पॉक्स के हैं, लेकिन जिस तरीके से 22 साल के युवक की मंकी पॉक्स से मरने की खबर आई है, उसके बाद से केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार ने टास्क फोर्स गठित कर दिया है। केरल सरकार ने हाई लेवल इंक्वायरी जो है उसके आदेश दिए हैं, तो वहीं केंद्र सरकार की तरफ से टास्क फोर्स बना दिया गया है, जो कि वैक्सीनेशन के साथ साथ जो टेस्टिंग प्रक्रिया है उस पर ध्यान देने के लिए कहा गया है। कैमरा पर्सन कलिकांत झा के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।